हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार और वंदे मातरम। द नर्सिंग डीमिस्टिफाइड चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो सेशन में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम सुनकर तो आप भी मान जाएंगे कि इस टॉपिक में से एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। सबसे पहला कार्यक्रम है कुशल मंगल कार्यक्रम। यह कार्यक्रम जुलाई 2015 में शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था HRP यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं का मैनेजमेंट। मैं आपको ये भी बता दूं, जुलाई 2015 में यह कार्यक्रम राजस्थान के सभी जिलों में एक साथ शुरू किया गया था। कभी कभी कोई कार्यक्रम शुरुआत में कुछ सेलेक्टेड जिलों में शुरू किया जाता है, तब इसे पायलट प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। कुशल मंगल कार्यक्रम में HRP के मैनेजमेंट के लिए 6 सूत्रीय दृष्टिकोण फॉलो किया जाता है। तो हम एक एक दृष्टिकोण के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है प्लान्ड कंसेप्शन यानी कि गर्भ धारण की योजना। इसमें गर्भधारण यानी कंसेप्शन से पहले कपल में कुछ विशेष जांचें करवाते हैं और अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो कंसेप्शन से पहले उसका ही ट्रीटमेंट कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न ना हो। दूसरा दृष्टिकोण है HRP ट्रैकिंग। HRP ट्रैकिंग का मतलब है अलग अलग प्रेग्नेंट महिलाओं में जांच के जरिए डेंजर साइंस का पता लगाना, यानी प्रेगनेंसी में जो खतरे के चिन्ह होते हैं उनका पता लगाना और ऐसी महिलाओं को HRP कैटेगरी में रजिस्टर करना। तीसरा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है HRP फॉलोअप। HRP फॉलोअप के अंतर्गत HRP महिलाओं की सहायता के लिए राजस्थान HRP काउंसलिंग स्टेट हेल्प डेस्क 104 कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। चौथे नंबर का दृष्टिकोण है HRP एस्कॉर्ट। स्टूडेंट्स, HRP एस्कॉर्ट का मतलब होता है HRP महिलाओं के रेफरल के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवाना। पांचवें नंबर का दृष्टिकोण है प्लान्ड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज ऑफ HRP और इसका मतलब है कि HRP महिला की डिलीवरी घर पर न करवा के, यानी होम डिलीवरी न करवाने की बजाय किसी सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाई जाए, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कहते हैं। और इसके लिए पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग करना। कुशल मंगल कार्यक्रम का लास्ट जो दृष्टिकोण है वो है पोस्ट पार्टम केयर ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न। और लास्ट दृष्टिकोण यह कहता है कि डिलीवरी के बाद माँ यानी पोस्टमार्टम मदर और न्यूबॉर्न की प्रॉपर केयर कैसे की जाए। तो अभी हमने कुशल मंगल कार्यक्रम के बारे में स्टडी की और अब अगली योजना का नाम है यशोदा योजना। यशोदा योजना को सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा नॉर्वे देश के साथ सहयोग के रूप में पायलट प्रोग्राम के तौर पे 2008 में शुरू किया गया था। राजस्थान में यशोदा योजना 2009 में लॉन्च की गई थी। एक्चुअल में भारत और नॉर्वे के बीच में एक पार्टनरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसका नाम था NIPI यानी नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव। और इसी प्रोग्राम के तहत यशोदा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। यशोदा योजना का एक ही मुख्य उद्देश्य है सरकारी अस्पतालों में मैटरनल केयर और न्यूनेटल केयर की क्वालिटी में सुधार करना। मैं आपको यहाँ बता दूं,
जितने भी फ्लैगशिप योजनाएं हम डिस्कस कर रहे हैं, उन योजनाओं को याद करते समय हमें तीन चीज़ों पे अच्छे से फोकस करना है। सबसे पहले तो हमें ये याद करना है कि कोई भी योजना कब शुरू की गई। कुछ कुछ योजनाएं ऐसी हो सकती है जो केंद्र में अलग साल में शुरू की गई हो और राजस्थान में उसका लॉन्चिंग डेट अलग अलग हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। दूसरा, हमें हर योजना में उसका उद्देश्य ध्यान रखना है कि वो योजना शुरू करने के पीछे गवर्नमेंट का मकसद क्या है। तीसरा, हम ध्यान रखेंगे कि इस योजना का लाभ कौन से लाभार्थियों को मिल रहा है, किस कैटेगरी के लोगों के लिए ये योजना बनाई गई है। और कुछ कुछ योजनाओं में हमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी ध्यान रखनी है कि इस योजना में महत्वपूर्ण शर्तें क्या है। तो यशोदा योजना का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनमें मैटरनल केयर और न्यूनेटल केयर की क्वालिटी में अच्छे से अच्छे सुधार किया जाए। जिस तरह से द्वापर युग में माता यशोदा ने बाल कृष्ण का पालन पोषण किया था, उसी प्रकार इस योजना में एक महिला को न्यूबॉर्न के साथ साथ माँ की केयर करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इस योजना का नाम यशोदा योजना रखा गया है। यशोदा योजना में एक स्वैच्छिक यानी वॉलेंट्री नॉन मेडिकल महिला को माता यशोदा के रूप में 3,000 रुपये मासिक मानदेय पर नियुक्त किया जाता है। और इस महिला की जिम्मेदारी होती है डिलीवरी के समय 48 आवर्स तक हॉस्पिटल ठहरना और पोस्टमार्टम मदर और उसके न्यूबॉर्न बेबी की केयर करना। एट प्रेजेंट राजस्थान के 28 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 60 से भी अधिक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर यशोदा की पोस्टिंग की गई है। आईसीडीएस सेवाओं के माध्यम से पोस्टमार्टम मदर और उसके इन्फेंट की देखभाल में उल्लेखनीय कार्य करने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को राजस्थान सरकार के द्वारा माता यशोदा पुरस्कार भी दिया जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, आईसीडीएस की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड, सी यानी चाइल्ड, डी डेवलपमेंट और एस का मतलब स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो स्टूडेंट्स, अगर हम माता यशोदा पुरस्कार में दिए जाने वाली राशि की बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 1,500 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है, जबकि आंगनवाड़ी सहायिका और आशा सहयोगिनी को माता यशोदा पुरस्कार के रूप में 2,100 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना को राजस्थान में 1 अप्रैल 2013 से शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना और एमएमआर यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को कम करना। मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिका को 3 अलग-अलग किस्तों के रूप में कुल 7300 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती थी। जैसा कि मैंने बताया, इसमें 3 किस्त मिलती थी। प्रथम इंस्टॉलमेंट में 2,100 रुपये, दूसरे इंस्टॉलमेंट में 2,100 रुपये और लास्ट किस्त में 3,100 रुपये दिए जा रहे थे। मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना को 31 मई 2016 के बाद बंद कर दिया गया है और इसी योजना में कुछ फेरबदल करके मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना का डिस्कशन करते हैं। मुख्यमंत्री राजश्री योजना को 1 जून 2016 से शुरू किया गया था और इस योजना का मुख्य
उद्देश्य है। पहला उद्देश्य राजस्थान में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप करना और गर्ल्स की हेल्थ और उनकी एजुकेशनल लेवल में सुधार करना। अगर हम इस योजना के लाभार्थियों की बात करें तो 1 जून 2016 के बाद में जन्मी बालिकाएं इस योजना की सही लाभार्थी है और इस योजना में प्रत्येक बालिका को कुल 6 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में टोटल 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये डिस्कस कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना में केवल वे ही गर्ल्स एलिजिबल है, केवल वे ही बालिकाएं पात्र है जिनके पेरेंट्स राजस्थान के मूल निवासी है और योजना में जो कुल 50,000 की राशि दी जाती है उसका भी उनके माता पिता या अभिभावक को पेमेंट किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो 50,000 का प्रोत्साहन प्राइज है इसे अलग अलग किस्तों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट 2500 रुपये का है और ये डिलीवरी होने के 48 आवर्स के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के समय ही दे है और यहाँ पे एक शर्त यह है कि वह डिलीवरी किसी भी सरकारी संस्थान में ही कंडक्ट होनी चाहिए। दूसरी किस्त 2500 रुपये है, यानी कि पहली और दूसरी किस्त समान है, लेकिन नवजात बालिका की दूसरी किस्त बालिका की 1 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर और 1 वर्ष की आयु तक के सभी वैक्सीन लगवाने पर ही दी जाती है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में तीसरी किस्त में 4,000 रुपये दिए जाते हैं जो उस बालिका के किसी भी सरकारी स्कूल में प्रथम कक्षा में एडमिशन कराने पर दिए जाते हैं। चौथी किस्त में 5,000 रुपये किसी भी सरकारी स्कूल में 6th क्लास में एडमिशन कराने पर दे है। पांचवी किस्त 11,000 रुपये जो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में 10th क्लास में एडमिशन लेने पर दिए जाएंगे और लास्ट इंस्टॉलमेंट छठी किस्त के रूप में 25,000 रुपये दिए जाते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से 12th क्लास पास आउट होने पर दिए जाते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये शेयर कर दूं कि कोई भी किस्त तभी दी जाएगी जब पिछली सारी किस्त का पेमेंट हो चुका होगा। तो ये थी मुख्यमंत्री राशि योजना। तो स्टूडेंट्स, फ्लैगशिप प्रोग्राम में अब हम नेक्स्ट कार्यक्रम डिस्कस करते हैं डॉटर आर प्रेशियस, यानी बेटियां अनमोल है कार्यक्रम। DAP कार्यक्रम राजस्थान में 23 सितंबर 2016 को तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर श्री राजेंद्र जी राठौड़ के द्वारा शुरू किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ वर्तमान में विधानसभा में विपक्ष के अध्यक्ष भी है। इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य है कम्युनिटी में बालिकाओं के जन्म के प्रति दृष्टिकोण को बदलना और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। बेटियां अनमोल है कार्यक्रम की एट प्रेजेंट राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती अवनी लखारा को बनाया गया है। श्रीमती अवनी लखारा जयपुर से है और ये शूटिंग प्लेयर है। इन्होंने पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में 2 गोल्ड मेडल अर्जित किए थे और ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने किसी ओलंपिक में, एक ही ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। कन्या भ्रूण हत्या अथवा लिंग जांच परीक्षण की सूचना या शिकायत 3 अलग-अलग नंबरों पर की जा सकती है। 2 टोल फ्री नंबर है 104 एंड 108। इसके अलावा हम व्हाट्सएप नंबर 9799
977975 पर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो अब हम बेटियां अनमोल कार्यक्रम के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुखबिर योजना और डिकॉय ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त व्यक्तियों अथवा सोनोग्राफी सेंटर के बारे में सही सूचना देने वाले व्यक्ति को मुखबिर कहा जाता है, यानी खबर देने वाला। इस योजना में टोटल 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। ये 3 लाख की प्रोत्साहन राशि 3 अलग-अलग लोगों को दी जाएगी, जिसकी डिटेल्स के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, कुल 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि 3 लोगों को दी जाएगी और प्रत्येक को ये जो राशि मिलेगी वो 2 किस्तों में दी जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मुखबिर यानी खबर देने वालों को कुल पुरस्कार राशि है वो 1 लाख रुपए दी जाती है। गर्भवती महिला को इस योजना में टोटल 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है और गर्भवती महिला का सहयोग करने वाली महिला को कुल 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। इसकी प्रथम किस्त कब दी जाएगी? जैसे ही कोई मुखबिर सूचना मिलने के उपरांत डिकॉय ऑपरेशन संपन्न हो जाएगा और कोर्ट में तुरंत केस रजिस्टर हो जाएगा, तब प्रथम किस्त के रूप में मुखबिर को 50,000 रुपये, गर्भवती महिला को भी 50,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि गर्भवती महिला की सहयोगी को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर हम दूसरी किस्त की बात करें तो कोर्ट में अभियोजन पक्ष के जब बयान दर्ज हो जाते हैं तब बाकी की राशि दी जाती है, जिसमें मुखबिर को 50,000 रुपये, गर्भवती महिला को 1 लाख रुपये और गर्भवती महिला की सहयोगी महिला को 25,000 रुपये दिए जाते हैं। इस तरह इसमें मुखबिर को कुल 1 लाख रुपये, गर्भवती महिला को 1.5 लाख रुपये और गर्भवती सहयोगी महिला को 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है और इस योजना में कुल 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पहले ये कुल राशि 2.5 लाख थी। अभी साल भर पहले इस राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। डिकॉय ऑपरेशन कैसे किया जाता है? जैसे ही मुखबिर के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, सबसे पहले उसे वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद 7-8 लोगों की टीम है वो उस लोकेशन पे जाती है और उसके बाद भ्रूण लिंग में परीक्षण में लिप्त अगर डॉक्टर है, मेडिकल या नर्सिंग स्टाफ है या कोई नॉन मेडिकल व्यक्ति है तो उसे उसी टाइम रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया जाता है। राजस्थान सरकार की इसी योजना को डिकॉय ऑपरेशन नाम दिया गया है। अगर हम 7-8 लोगों की टीम की बात करें तो इस टीम में एक गर्भवती महिला होगी जो बोगस ग्राहक का काम करेगी और उसके साथ एक सहयोगी महिला होती है जिसे भी पुरस्कार राशि मिलती है। इसके अलावा टीम में डिस्ट्रिक्ट पीसीपीएनडीटी कोऑर्डिनेटर होते हैं, एक एसआई और 3 से 4 पुलिस का स्टाफ भी टीम में साथ में रहता है। राजस्थान में पहला डिकॉय ऑपरेशन 13 दिसंबर 2009 को किया गया था और एट प्रेजेंट राजस्थान में अभी तक कुल 163 डिकॉय ऑपरेशन किए जा चुके हैं। बेटियां अनमोल कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच के निर्देशानुसार वर्ष 2012 से राजस्थान के सभी रजिस्टर्ड सोनोग्राफी सेंटर पर प्रेग्नेंट महिला की यूएसजी यानी सोनोग्राफी करते समय फॉर्म एफ को ऑनलाइन सबमिट करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये जो फॉर्म एफ है इसमें एफ का नाम सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर के द्वारा जो एडवाइस दी जाती है उसमें लिखा जाता है यूएसजी फॉर फीटल वेलबींग और उस फीटल शब्द से यहाँ फॉर्म का नाम फॉर्म एफ रखा गया है। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार प्रत्येक सोनोग्राफी मशीन पर एक्टिव ट्रैकर इंस्ट्रूमेंट अटैच किए गए हैं
और इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला एवं स्टेट कमेटी के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर हम बात करें कि एक्टिव ट्रैकर क्या होते हैं, जिस तरह से एरोप्लेन के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है, एग्जैक्टली एक्टिव ट्रैकर भी वही काम करता है। जैसे ही सोनोग्राफी मशीन को ऑन किया जाता है तो ऑन करने के बाद सोनोग्राफी मशीन के द्वारा की गई सभी यूएसजी एक्टिविटी को एक्टिव ट्रैकर अपने अंदर रिकॉर्ड कर देता है। हम एक्टिव ट्रैकर को शट डाउन करके सोनोग्राफी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेशों की अनुपालना में 15 जुलाई 2015 के बाद खरीदी जाने वाली प्रत्येक सोनोग्राफी मशीन के साथ जीपीएस लगाना अनिवार्य है। जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पीसीपीएनडीटी एक्ट के मॉनिटरिंग सिस्टम को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा इम्पैक्ट IMPACT सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है और इस सॉफ्टवेयर के जरिए डेली लगभग 7,000 फॉर्म ऐप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। अगर हम इम्पैक्ट की फुल फॉर्म की बात करें तो आई से है इंटीग्रेटेड, एम का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ, पी का मतलब है पीसीपीएनडीटी और एक्ट को एज इट इज रखा गया है तो इसकी फुल फॉर्म हो गई इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीसीपीएनडीटी एक्ट, यानी कि इम्पैक्ट। राजस्थान में पीसीपीएनडीटी एक्ट के क्रियान्वयन की स्टडी करने के लिए उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की टीमों ने भी 2016 में राजस्थान का विजिट किया था। उसके बाद 2017 में राजस्थान की पीसीपीएनडीटी टीम ने यूपी सरकार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लाइव डेमो करते हुए 2 डिकॉय ऑपरेशन किए थे। तो राजस्थान से प्रेरणा लेके ही यूपी गवर्नमेंट ने भी यूपी में मुखबिर योजना का शुभारंभ किया है। तो स्टूडेंट्स और आगे डिस्कस करते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट के लंबित केसों के शीघ्र निस्तारण हेतु राजस्थान के सभी जिलों में पीसीपीएनडीटी केस न्यायालय स्थापित किए गए हैं। अब हम एक और अगली योजना डिस्कस करें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, जिसे JRY के नाम से भी जाना जाता है। ये योजना कब शुरू की गई थी? 6 सितंबर 2021 को, और इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है। एक्चुअल में अगर मैं इस योजना की बात करूं तो इस योजना में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत राजस्थान में सड़क दुर्घटना में यानी रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को कम से कम समय में हॉस्पिटल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये पुरस्कार और साथ में प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। आज के डिजिटल वीडियो सेशन में अगली क्लास में अगली योजना है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, जिसे मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना भी कहा जाता है। यह योजना 25 जून 2021 को शुरू की गई थी। इसकी लाभान्वित श्रेणी है कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चे, विधवा महिला और उनके बच्चे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कोविड का पूरा नाम है कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज। इस फुल फॉर्म में CO का पूरा एक मतलब लेना है, कोरोना, V से वायरस, I से इन्फेक्शियस और D से डिजीज।
तो इस योजना में बेनिफिट किस तरह से दिया जाता है। प्रत्येक अनाथ बच्चे को 12वीं कक्षा तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, उसके अलावा 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता, और उसके साथ जब तक उसकी एज 18 साल नहीं हो जाती तब तक उसे 2500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, और उसके अलावा उसे 2000 रुपये की वार्षिक सहायता भी दी जाती है। जब उसकी एज 18 साल कंप्लीट हो जाती है तब उसे 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत राजस्थान के किसी भी आवासीय विद्यालय या छात्रावास में शिक्षा दी जाएगी। अगर वह विद्यार्थी कॉलेज की स्टडी करने का इच्छुक है तो उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा भी संचालित संस्थानों में प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा उसे अखिल भारतीय अंबेडकर डीबीटी योजना का लाभ भी दिया जाता है। अनाथ युवा को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। अब हम मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत विडो महिला को देय लाभ के बारे में बात करते हैं। विधवा महिला को 1 लाख रुपए की प्राकृतिक सहायता दी जाती है और उसके अलावा 1500 रुपये प्रति माह पेंशन भी दी जाती है। अगर हम विधवा महिला के बच्चों को देय लाभ की बात करें तो 18 वर्ष की एज तक विधवा महिला के बच्चों को 1000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। उसके अलावा 2000 रुपये वार्षिक राशि भी दी जाती है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत देय सहायता राशि के त्वरित एवं ऑनलाइन भुगतान के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 25 अगस्त 2021 से राजस्थान पेमेंट पोर्टल आरपीपी की शुरुआत भी की गई है। आज के वीडियो सेशन में अगली योजना की बात करते हैं, कलेवा योजना। कलेवा योजना को एनआरएचएम के द्वारा शुरू किया गया था और इस योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर रहा है। अगर हम जीके की बात करें तो एट प्रेजेंट भारत की कैबिनेट महिला एवं बाल विकास मंत्री है श्रीमती स्मृति ईरानी, और राजस्थान में महिला एवं बाल विकास मंत्री है श्रीमती ममता भूपेश। कलेवा योजना के अंतर्गत डिलीवरी होने के बाद 2 दिन तक सीएचसी में भर्ती पोस्टमार्टम मदर को दिन में 2 बार यानी 2 दिन तक गर्म और पौष्टिक खाना दिया जाता है। शर्त यह है कि उस महिला की डिलीवरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर हुई हो और खाना बनाने की जिम्मेदारी एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी दी गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को एनजीओ भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, राजस्थान सरकार की एक और योजना है जिसका नाम है किसान कलेवा योजना। तो किसान कलेवा योजना से बिल्कुल अलग है। किसान कलेवा योजना में जो किसान भाई अपनी फसलों को बेचने के लिए कृषि मंडी जाते हैं तब प्रति वाहन पर 2 कूपन दिए जाते हैं जिसकी सहायता से वो रियायती दर पर खाना खा सकते हैं। इस योजना के बारे में यानी किसान कलेवा योजना के बारे में हम बाद में और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने आज वीडियो सेशन में राजस्थान की कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया। अभी भी काफ़ी सारी योजनाएं और हैं जिनके लिए हमें कुछ और वीडियो सेशन बनाने होंगे। आज का वीडियो सेशन ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर हमारी वीडियो सेशन से आपको
एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सही गाइडेंस मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।